अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अच्छा, तो आज हम अपने व्यूअर्स को कौन-सा एरिया विज़िट करवाने जा रहे हैं? यार आज हम ना डीएचए फेज़ 4 को विज़िट करने जा रहे हैं। चलें बेस्ट है, लेट्स गो देन। अस्सलाम, मेरा नाम अदील अहमद है और मेरी कंपनी का नाम प्राइम रियल्टर्स है। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी डीएचए फेज़ 4 के ऊपर कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आएगी। तो आज जो मेरी वीडियो है वो डीएचए फेज़ 4 के ऊपर ही है, डिटेल्ड वीडियो है। इसके अंदर जो है हम पूरी सारी प्राइसिंग देख रहे होंगे, सारे सेक्टर्स जो डेवलप सेक्टर्स हैं उनको विजिट कर रहे होंगे और ओवरऑल एक हम पूरा एक जो डीएचए 4 का है वो विजिट भी करेंगे और मैं अपना जो भी एनालिसिस बेहतर समझ रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलें फिर शुरू करते हैं। अच्छा, अब ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये डीएचए फेज़ 1 का सी ऑर्चर्ड है। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और हम यहीं से जो है वो अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी और उसके अलावा जो है मेरी अगर जो काफ़ी पहले की है वीडियोस वो अगर आपने देखी हैं तो ये मेन एक्सेस है डीएचए फेज़ 1 से। लेटर ऑन मेरी जो लास्ट वीडियो में आपने देखा है रिसेंटली कुछ टाइम पहले डीएचए ने बैरिया फेज़ 8 के साथ कनेक्टिंग ब्रिज बना के डीएचए फेज़ 4 को बैरिया फेज़ 8 से भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो है ये अब मैं चल रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया सी ऑर्चर्ड में डीएचए फेज़ 1 के। यहाँ से हम सीधा ये सामने ही जो है अभी डीएचए फेज़ 4 की एंट्री हो जाती है। अभी हम थोड़ा सा बाईपास करके जाएंगे। उसकी रीज़न ये है, आपको काम होता नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने ये सब सेट हो गया था, खुल गया है, लेकिन जब बारिशें हुई हैं तो थोड़ा सा इस एरिया में पानी खड़ा हो रहा था, बल्कि ज़रा अच्छा कीचड़ टाइप पानी ज़्यादा खड़ा हो रहा था। तो अब इन्होंने यहाँ पे इसको पूरा अंडरग्राउंड खोद के सारा जो एक वाटर ड्रेनेज है वो बना रहे हैं। तो हम टेम्परेरी तौर पर अभी इधर से जाएंगे। ठीक है, लेकिन है ये सीधा, ये आपको नज़र आ रहा होगा लेफ्ट पे। अच्छा जी, अब हम ये डीएचए फेज़ 4 में एंटर हो गए हैं। अब आप देखें, अगर आप लास्ट पुरानी वीडियो से देखें तो अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। ये डीएचए फेज़ 4 का बोर्ड आ गया। अच्छा, अब हम ये जो रोड है इसके अगर राइट पे आप देखें, लेफ्ट पे, ये सारा कमर्शियल है। ये स्टार्ट में सारा कमर्शियल है। सेक्टर्स आगे स्टार्ट होते हैं और सेक्टर्स जो हैं वो ए, बी और सी है। 3 सेक्टर्स हैं जो कि डेवलप्ड हैं, जहाँ पे अब आबादी ठीक ठाक होती जा रही है, मस्जिद भी बन गई है। हाँ, अलबत्ता जो बाकी ई से लेके एम तक हैं वो अभी फाइलें हैं, नॉन डेवलप है, उनका क्या मामलात हैं वो अभी लॉन्ग स्टोरी है। ठीक है, अब यहाँ से हम चलें, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से हम जैसे ही ये राउंड अबाउट को हिट करेंगे तो उसके बाद जो है वो सेक्टर्स जो रेजिडेंशियल सेक्टर हैं वो एबीसी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये राइट साइड पे ना ये राउंड अबाउट से एक रोड जा रही है। ये मैं आपको ना अभी एक ज़रा घूम के पहले ज़रा एक दिखा देता हूँ, इसकी डिटेल में देता हूँ। ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बड़ी अच्छी एक एडिशन है। वो क्या है ये मैं भी बताता हूँ, पहले आप ये देख लें। ठीक है, तो ये वाली जो सामने डबल रोड है, ठीक है, अभी हम इधर आएंगे बाद में। तो हम आ गए वापस अब, और इसके बाद एक सेकेंड। अच्छा, अब ये जो है ना इधर से अब राइट साइड के ऊपर जो है ना वो सेक्टर ए आ जाता है और लेफ्ट साइड पे आगे सेक्टर बी आ जाता है। ठीक है जी, अब मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बी, अच्छा बी भी दिखाता हूँ आपको, ए भी दिखाता हूँ, फिर सी भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, फिर हम इस रोड पे भी आएंगे आराम से। ये मेन रोड है। आगे जो है राइट साइड पे जो है वो आपको बड़ी अच्छी मस्जिद भी बनाई है। तो आबादी जो है बी सेक्टर में भी हो रही है, अच्छी हो रही है, बट ए में इस वक्त ज़्यादा है और सी के अंदर भी काफ़ी है। ठीक है, मतलब अच्छी मुनासिब हो रही है। चलें, यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्रैक चेंज करता हूँ। अब मैं सर्विस रोड पे आ रहा हूँ। ठीक है जी, फिर वापस इधर ही आएंगे और यहाँ से हम उतरे नीचे और ये अभी हम आ गए सेक्टर बी में। अच्छा, बी के अंदर ना एक यहाँ इन्होंने ना एक हिडन पार्क भी बनाया हुआ है, अच्छा सा पार्क है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ ये ऊपर इन्होंने एक बोर्ड, ये एंट्रेंस लगाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ से पार्क नहीं है, पार्क आगे है। ये
ये राउंड अबाउट के बाद ये बड़ा अच्छा पीसफुल सा काम सा छोटा सा मज़ेदार सा इन्होंने पार्क बनाया हुआ है, जू भी है। तो ये इस तरह से यहाँ से आपको एक मैं यहीं से एक व्यू दे देता हूँ, आपको एक आइडिया हो रहा होगा। यहाँ पार्किंग है तो ठीक है। तो ये सीन है, यहाँ से हम थोड़ा सा एक और व्यू भी ले लेते हैं। ठीक है जी, तो ये सारा लेफ्ट के ऊपर सामने ये पार्क है। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं वापस मेन रोड पे। अब ये मैं वापस पार्क से एग्जिट ले रहा हूँ, तो चलें थोड़ा सा बी को देख लेते हैं हल्का फुल्का। फिर ये सामने तो ये है, सारा तो ऑब्वियस सी बात है, मैं एक एक स्ट्रीट और सारी चीज़ें तो नहीं कवर करके आपको दिखा सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आई गेस क्वाइट बोरिंग हो जाएगी। यहाँ से बस आप एक आइडिया ले लें, आपको नज़र तो आ रहा है ये सारा लेफ्ट के ऊपर बी सेक्टर है। ठीक है, इसके पीछे पे नाला है, जैसे आप स्वां रिवर कहें, बट वो है वो एक काइंड ऑफ नाला ही है। अच्छा जी, अब ये सामने जो है ना ए सेक्टर है, राइट साइड पे जाए, लेकिन मैं ए नहीं जा रहा, मैं पहले जा रहा हूँ सी सेक्टर। सी सेक्टर से हम फिर जो है ना वो ए में जाएंगे, इस तरह करते हैं। ठीक है, ये ऊपर राइट पे जो पहाड़ियों के ऊपर है ना, ये भी सारा सी है। अच्छा, अब ये जो आप आगे आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा, थोड़ा लेफ्ट के ऊपर भी मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि ये अगर आप मेरी लास्ट वीडियो में देखें जो मैंने कनेक्टिंग ब्रिज बताया था, तो मैं यहीं से फिर मैं एंटर हुआ था बैरिया फेज 8 से DHA 4 में एंटर हुआ था। ये लेफ्ट वाला ब्रिज है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको एक आइडिया होगा तो ये राउंड अबाउट और ये ब्रिज है। ठीक है, ये है वो ब्रिज, कनेक्टिंग ब्रिज। हम यहाँ नहीं जा रहे, हम सीधा जा रहे हैं। ठीक है, हम ज़रा सी सेक्टर को घूमने जा रहे हैं, सी सेक्टर जाएंगे और फिर वहीं से हम ए। अब बाकी जो है ना ई से लेके एम तक वो सारी फाइलें हैं और वो सारे पहाड़ हैं, उनका कब होगा क्या होगा अभी सच कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो मैं एक स्ट्रीट में चलेंगे, जैसे स्ट्रीट नंबर 16 है, हम यहाँ चले जाते हैं तो आपको एक स्ट्रीट साइजेस का आइडिया हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से है ये सारा। ठीक है, अच्छा अब मैं ये सी स्ट्रीट में ही चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा अंदर से ही ज़रा घूमते हुए जो है वो जाते हैं, फिर मेन पे निकल जाएंगे। ठीक है, चलें बल्कि यहाँ से ना मोड़ता हूँ मैं। ठीक है, ये देखें जैसे ये एक और स्ट्रीट में आ गया मैं। अच्छा, ये मैं वापस आ गया, जो स्ट्रीट में एंटर हुआ था ना जब मैं पहली, वो स्ट्रीट 16 थी आई गेस। अब ये हम आ गए वापस, तो अब यहाँ से हम चल रहे हैं। ये सारी राइट पे स्ट्रीट्स हैं, तो अब मैं सारी स्ट्रीट्स पे तो नहीं जा रहा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा जी, अब अगर ये सामने जो आपको नीचे थोड़ा सा ज़रा जो एरिया नज़र आ रहा है वो सारा जो है ए सेक्टर है।
आपकी फर्स्ट एवेन्यू है, एक ये है, ठीक है। अच्छा जी, मस्जिद मैंने मेरे ख्याल है रास्ते में मस्जिद आई थी, लेकिन मैंने सही से आपको दिखाई नहीं। वापसी पे देखते हैं सही से जो है ना वो क्लियर मज़ा आएगा, देखेंगे। तो ये सारी सिचुएशन है। ये सामने अब आपको ए नज़र आ रहा है, ये जो यहाँ से। अच्छा, अगर यहाँ से हम ये वापस मोड़ लें तो ये वापस मेन रोड पे आ जाएंगे, जहाँ मैं फिर रहा था, जहाँ सारी जो है, ठीक है। ये सारा जो है ना लेफ्ट पे ए है, ये सामने। तो अगर हम यहाँ से ए में चले जाते हैं, अच्छा, ये अभी मैं वहीं जो है ना इसकी रोड पे आ गया, जब मैं आपको बता रहा था कि सीधा जो है ना वो मेन रोड पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये मैं हूँ इसके ऊपर, रोड सर्विस उसके ऊपर हूँ, लेकिन चले यहाँ से भी आएगा, हम निकल जाएंगे। ये राइट पे है मस्जिद। अब जो है दिखाने का जो एक मस्जिद रह गया है, और उसके बाद जो है वो मैंने रोड आपको दिखानी है। इसके अलावा जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी मैं अभी आपके डिस्प्ले कर देता हूँ, स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएगी। कोशिश होगी शुरू में भी कहीं आपको वीडियो के दौरान आपको प्राइसेस जो हैं वो सारी नज़र आ जाएं। तो ये ज़रा हम देख लेते हैं, एक थोड़ा सा इधर से जाते हैं। ये देख लें, बड़ी अच्छी प्यारी खूबसूरत मस्जिद बनाई है और ऑपरेशनल है, ऑन है बिल्कुल। सारी जो है जमात नमाजें सब होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस तरह से। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं कि वापस जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में, बल्कि जो मैंने आपको एक रोड दिखाई थी और मैंने कहा था वो क्या है, वो मैं आपको उसको उधर चल के आपको बताता हूँ क्या है। अच्छा, अब हम ये आगे, ये आप देख सकते हैं, ये राउंड अबाउट जहाँ मैंने आपको एक घुमा के दिखाया था, इस पे हम मुड़ने लगे। ठीक है जी, हम ये लेफ्ट पे मुड़ गए। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो सीधी रोड जाती है अस्करी 14 पे, और यहाँ से अस्करी 14 आप देखिएगा 3 से 4 मिनट मुश्किल से लगते हैं, बल्कि लेस देन दैट। अगर नॉर्मली आप इस रोड के बनने से पहले, ये DHA फेज 4 के बाद होने से पहले, हम अगर अस्करी 14 जाना होता था, तो अगर बैरिया फेज 8, 7, DHA 1 से भी जाना है तो आपको 20-25 मिनट लग ही जाते थे। क्यों? क्योंकि आप पहले निकल के GT रोड जाएंगे, वहाँ से अडयाला रोड, फिर अडयाला रोड से फिर अस्करी 7 को क्रॉस करते हुए अंदर अस्करी 14। तो अस्करी 14 वालों को इधर आना है तो उनको भी बड़ा लंबा पड़ता था। अब ये जो कनेक्शन बन गया है, ये आपको बहुत ही जो है ना वो 3 से 4 मिनट में आपको अस्करी 14 के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो गया कि वो जो है ना वो इजीली अब उनका एक्सेस, आना जाना बहुत ज़बरदस्त हो गया। ये बस आप समझ लें कि हम ऑलमोस्ट देयर। अच्छा, इसमें इन्होंने DHA ने क्या किया कि जो अस्करी 14 का कुछ हिस्सा जो है ना थोड़ा, वो उन्होंने उसको वो एज इट इसमें कुछ चेंज नहीं किया, उसको एक्वायर करके DHA फेज 4 में डाल दिया, और ये वो आगे उसका एक मतलब सेक्टर बना दिया, A1 है या जो भी है। ठीक है,
सब DHA के ही अंदर आ रहा है। और ये जो है ये जो मैं एंटर होने लगा हूँ, ये बेसिकली पहले जो है वो अस्करी 14 का था, अब इन्होंने ये एक सेक्टर उसका DHA 4 में ही डाल दिया है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा हम देखते हैं। अब इसी से हम आगे जाएंगे ना तो एक और हमें मिलेगा। मैं ये तो नहीं आपको फिरा रहा, ये आबाद है, ये पुराना है, क्योंकि ये तो अस्करी 14 का बड़ा अच्छा एरिया है वैसे भी। और वैसे इस एरिया की भी जो है ना वो मैं कहता हूँ लॉटरी निकल गई है। एक तो DHA 4 में तो चलो आए ना है, अब कनेक्शन इसका नज़दीक है। आगे हम जाएंगे तो एक और गेट आएगा, उससे निकलेंगे, उसके सामने फिर वो अस्करी 14 की बेसिकली एंट्रेंस हो जाएगी। तो ये मैं इसको ज़रा लेके चलता हूँ आगे। अच्छा जी, अब ये जो है ना, यहाँ से मैं अभी एग्जिट नहीं ले रहा, मैं यहाँ से यू टर्न ले लूँगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप निकलेंगे और सामने ही गेट है और आप अस्करी 14 में एंटर हो जाएंगे। यहीं से अगर आपने अडयाला रोड भी जाना है तो आप यहाँ से अडयाला रोड पे भी जा सकते हैं। तो ये कनेक्शन बड़े अच्छे हो गए। तो अस्करी 14 वाले अपने गेट से निकल के इधर एंटर होंगे और सीधा जो है ना DHA 4 में, और इस तरह से सारे मामला आते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ से मैं लेता हूँ यू टर्न। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एंडिंग पे अपना एनालिसिस दे देता हूँ, और वो ये है कि देखें सब यही कह रहे हैं और बिल्कुल साफ सी बात है कि मार्केट लो है, मार्केट डाउन है, और अब यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। देखिए ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है। अब अगर तो किसी ने घर बनाना है, ठीक है, घर बनाना है तो भी उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है वो कि जो है वो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपने घर बनाना है, आज बनाए, कल बनाए, 2 साल बाद बनाए, लेकिन इस लो मार्केट से फ़ायदा उठा के आप जो है एक अच्छी चीज़ अच्छे मुनासिब रेट्स पे लेकर लॉक करके आप रख सकते हैं, और फिर कंस्ट्रक्शन जब आपका मुनासिब आपको लगे आप बना सकते हैं। तो उनके लिए भी बेस्ट है जो जेन्युइन बायर हैं, अपने घर के लिए लेना चाहते हैं। ठीक है, कुछ बहुत होते हैं जो अपने बच्चों के लिए लेके रखना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत आइडियल मार्केट है, वो भी लेके छोड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने एक प्रॉफिट टेकिंग करनी है, तो बिल्कुल उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। बट वो 2 महीने या जो डे ट्रेड है या महीने के अंदर घुमा लेंगे वो वाला नहीं है। वो भी उनको भी इन्वेस्टमेंट जो है ना एक जेन्युइनली देखें, रियल स्टेट में मैं समझता हूँ कि जो जेन्युइन है ना वो साल के अंदर जो आपको एक प्रॉफिट मिलता है वो होता है वही एक जेन्युइन होता है। जो महीने 15 दिन आए ना वो तो तेजियाँ लगी हुई होती हैं और फुल माहौल चल रहा होता है, जैसे अभी लास्ट कुछ टाइम पहले आया था। लेकिन नॉर्मली जेन्युइन जो है प्रॉफिट जो है वो 1 साल के बाद आता है। तो यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो अभी मैं आपको 4-6 महीने, साल भी आप रख लें, लेकिन एटलीस्ट अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना चाहते हैं, अच्छी मुनासिब चीज़ लें और तकरीबन जहन में रखें कि मैंने 1.5-2 साल के लिए रखना है। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हमारे मुल्क में अल्लाह ने चाहा तो स्टेबिलिटी भी आएगी, हमारी रियल स्टेट मार्केट बाउंस बैक भी करेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया 2-2.5 साल के बहुत नीचे है। तो एक नेचुरली भी इसने ऊपर आना है, और इंशाल्लाह अगर स्टेबिलिटी आती है, मुल्क में चीज़ें बेहतर होती हैं, तो रियल स्टेट जब ऊपर जाएगी तो मुझे लगता है रेट्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं। तो एक राइट टाइम है, इस पर आप ज़रूर जो है वो लें, और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।